पटना ब्लास्ट पर सियासत तेज होती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। नीतीश का कहना है कि आतंकियों ने मोदी की हुंकार रैली को सफल बनाया है। अगर ये इस रैली में धमाके नहीं हुए होते तो मोदी की रैली की इतनी चर्चा भी नहीं होती। लोग ये देखते कि मोदी की संख्या में कितने लोग आए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी की रैली में बहुत कम लोग आए थे, गांधी मैदान आधे से भी कम भरा था। अगर वहां पर विस्फोट नहीं होता तो मोदी की रैली की इतनी चर्चा नहीं होती। आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दरअसल ये तो आतंकवादियों ने उनकी सहायता की है, वरना रैली तो फ्लॉप था। रैली के बारे में तो ऐसा दावा कर रहे थे कि विश्व का रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो, और पटना के लिए के हिसाब से भी बहुत कम उपस्थिति थी। आधा गांधी मैदान तो पूरा खाली था और आधे का भी दो हिस्सा खाली था, उत्तर का हिस्सा और दक्षिण का हिस्सा। ये तो जो ऊपर से ऊंचाई से तस्वीर ली गई है, और ये तस्वीर कोई एक रैली की नहीं ली जाती है। पटने में जितनी रैलियां गांधी मैदान में हुई है, सभी रैलियों की तस्वीर उसी ऊंचाई से लेकर लोग छापते रहे अखबारों में, और वो तस्वीर छपी है, इसी में तिलमिला गए। ये तो आतंकियों ने मदद कर दी, वरना इनका जो रैली में जिस प्रकार का दावा था और जिस प्रकार के साधन का इन लोगों ने संसाधनों का उपयोग किया था, उस हिसाब से रैली तो फ्लॉप थी। रैली की उपस्थिति नहीं। अब पटना के गांधी मैदान में आधा गांधी मैदान भी न भरे, वो रैली तो कोई प्रभावकारी रैली थी नहीं। अगर ये आतंकी घटना नहीं हुई होती तो सब लोग उनकी रैली की संख्या की ही चर्चा करते, इससे वो बच गए। तो एक मायने में तो आतंकवादियों ने अपनी हरकत से और अपने कुत्सित कारनामे से उनकी सहायता ही कर दी, और ये रोज रोज एक ही चीज को चला रहे हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। नीतीश कुमार दरअसल नरेंद्र मोदी के उन बयानों का जवाब दे रहे थे, पलटवार कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां भी रैली में जा रहे हैं वो इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि पटना में जो उनकी रैली थी, उस रैली में बिहार सरकार की कितनी बदइंतजामी थी, सुरक्षा व्यवस्था कितनी नाकाम थी, कितनी लचर थी। और वो बार बार कह रहे हैं कि विरोधियों के निशाने पर वो शुरू से रह रहे हैं, आतंकियों के निशाने पर भी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है जहां उनकी रैली होती है। लेकिन बिहार में ऐसा उनको देखने को नहीं मिला। इसी पर नीतीश कुमार ने उन पर जवाबी पलटवार किया। उनका कहना है कि चूंकि वहां पर ब्लास्ट हो गए, धमाके हो गए, इसलिए नरेंद्र मोदी की रैली की चर्चा हुई, मीडिया में सुर्खियां बनी, और अगर वहां पर धमाके नहीं होते तो नरेंद्र मोदी की रैली की चर्चा भी कहीं नहीं होती। नीतीश कुमार तो यहां भी कह रहे हैं कि गांधी मैदान का आधा हिस्सा खाली था, और जो आधा हिस्सा जहां पर रैली हो रही थी उसका भी दो हिस्सा खाली था, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर जुटी नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उनका यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो ये कह रही है कि हमने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि करोड़ों रुपए आप रैली में खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो मुआवजा राशि बेहद कम है। ये मुआवजा राशि तो बिहार सरकार भी दे रही है, तो आप मदद आ सांत्वना का ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार का यह भी कहना है कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की रैली 27 तारीख को पटना में थी, उस दिन वो राजगीर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको पता चला कि पटना में धमाके हुए हैं, उन्होंने अपना राजगीर दौरा रद्द कर दिया, और बिहार पुलिस तुरंत तत्परता से छानबीन में जुट गई और जल्द ही लोगों की गिरफ्तारी हुई और सारी हकीकत सामने आ गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ आरोप लगाते हैं, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो 56 भोग वाली बात कही थी, उसका जवाब नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में कैसे दिया। शिविर में तो हम लोगों की औकात 56 भोग की नहीं, न औकात है न संस्कार है। हम लोग बहुत ही समाजवादी पृष्ठभूमि के अति साधारण व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अभी हमारी पार्टी में वो संस्कार और 5 स्टार कल्चर नहीं आया है, जहां 5 स्टार होटलों में पार्टियों के आयोजन होते हैं। हम लोग तो अभी बिल्कुल ही स्वभावतः और संस्कारवश भी बहुत ही बिल्कुल जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके हिसाब से
अपने कार्यक्रमों को चलाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जुबानी हमला चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री ने एक विवादित बयान दे डाला है। गृह मंत्री का कहना है कि अगर इंडियन मुजाहिदीन हमारी बात सुनता तो देश में कई सारे दंगे हो गए होते। सवाल यह है कि आतंक पर सियासत क्यों? नरेंद्र मोदी जिस रैली में भी जाते हैं वो इसका जिक्र करते हैं कि उनकी रैली में धमाका हुआ, आतंकियों की साजिश थी, बिहार सरकार ने उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं की। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरी व्यवस्था बिहार सरकार ने सुरक्षा की कर रखी थी। नरेंद्र मोदी बेवजह बात को तूल दे रहे हैं। तो वहीं देश के गृह मंत्री ने यह कह डाला है कि अगर इंडियन मुजाहिदीन हमारी बात मानते तो देश में कई सारे दंगे हो गए रहते। दरअसल नरेंद्र मोदी ने निशाने पर लेते हुए कांग्रेस सरकार को यह कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन अगला जो चुनाव है वो इंडियन मुजाहिदीन और सीबीआई लड़ेगी, ना कि कांग्रेस, बीएसपी और एसपी की तिकड़ी।